Please subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत से टॉपिक यानी कि ध्वनि विवर्तन, प्रकाश विवर्तन और हमने यानी कि एकल स्लिट जो विवर्तन का अवलोकन था वो भी पढ़ा है। दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो है विभेदन क्षमता। विभेदन जो क्षमता है, विभेदन वो क्षमता क्या होता है, और ये जो क्षमता होती है हमारे नेत्रों के लिए होती है, हमारे आंखों के लिए होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही है दोस्तों। तो देखिए, इसको दोस्तों याद करना उतनी क्या है, ज़्यादा भारी नहीं है। इसको बहुत ईजी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, और बहुत ईजी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। दोस्तों, कोई भी टॉपिक बड़ा नहीं होता, बस उसको समझने की जो होती है यानी समझने का काम होता है। अगर समझ गए तो किसी भी टॉपिक पे हम कोई भी कितना ही बड़ा लिख सकते हैं उसके अनुसार। तो सबसे पहला जरूरी जो होता है वो होता है उस बात को समझना कि आखिर वो डेफिनेशन में जो उसके निचोड़ है, आखिर उस निचोड़ का जो बात, यानी जैसे होता है नींबू होता है ना जी, नींबू उतना बड़ा होता है लेकिन जो उसका रस है वो थोड़ा सा निकलता है। तो हम उतना काहे लिए खाएंगे, और उतना भी खाएंगे तो उतना ही रस मिलेगा, जूस जो होता है उतना ही मिलेगा, और उसको अगर हम जूस निकाल के ले तो भी उतना ही मिलेगा। तो इसलिए हम जो उसका निचोड़ है वो पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि ये विभेदन क्षमता जो है, इसको अगर आसानी पूर्वक से समझना हो तो सबसे पहले करते क्या, देखिए समझिएगा पहले कि जो विभेदन क्षमता होती है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम, माने कि हमारे जो आंख है, जो नेत्र है, वो नेत्र किसी वस्तु को, दो वस्तु जो है अगर, तो उसको एक समय के लिए अलग अलग भी देख सकता है, ये जरूरी नहीं है। यानी कि जरूरी ये नहीं है कि दोनों जो वस्तु है उसको अलग अलग ही देखे। मान लीजिए कि दो गो वस्तु है, ये दो गो हम रखे हैं, तो ये हमारे जो नेत्र है, ये नेत्र जरूरी नहीं है कि नेत्र जो है हमारा वो इस वस्तु को दो ही देखेगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है। जरूरी जो होता है वो होता है कि इसको हम यानी कि एक भी देख सकते हैं, दो भी देख सकते हैं। नेत्र बस हमको विभेदन क्षमता पे क्या करता है, वो निर्भर करता है, उसकी दूरी पर, उसके डिस्टेंस पर निर्भर करता है कि हम कितने दूरी पर खड़े हैं, और कैसे उस वस्तु को देखेंगे कि वो वस्तु हमको दो को दिखाई देगा या एक को दिखाई देगा। तो यानी कि विभेदन क्षमता जो होता है दोस्तों, यानी कि इसको समझना, मान लीजिए कि दो पृथक हो, हमने दो ऐसे लाइन खींच दिया है, ऐसे में दो को लाइन खींचा, इसको बहुत दूरी डिस्टेंस कर दिए दोस्तों। यहाँ पे हमने ऐसे बहुत से लाइन खींच दिए हैं, एक एक mm पर। तो चलिए, ऐसे हमने बहुत से लाइन इस पे खींच दिया है। अगर आपको कहा जाए कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ से देख के बताइए कि इन दोनों की, यानी कि हमने दो ही को लिया, पहले दो को लेते हैं, दो को समझते हैं, उसके बाद चार पांच लेंगे। यहाँ हमने आया, बोले आपसे कि यहाँ पे आइए, अब बताइए कि इसमें जो लाइन हम खींचे हैं वो लाइन यानी कि वो रेखा कितनी है। तो आप क्या कहिएगा कि सर इसमें दो लाइन है। अगर हम आपको कहें कि आप थोड़ा दूरी पर चले जाइए और वहां से देख के बताइए कि ये जो लाइन हम खींचे हैं वो लाइन कितना है, तो आप ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं कि इसमें जो लाइन है ये दो ही को है। और यही देखने की जो प्रक्रिया है उसे विभेदन कहते हैं। विभेदन जो कहते हैं, विभेदन जो विभेदन होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं हम लोग विभेदन, यानी कि देखने की जो प्रक्रिया है उसे विभेदन कहते हैं। और जो नेत्र की देखने की जो क्षमता है उसे हम विभेदन क्षमता कहते हैं। इसको समझना यूं इजीली है दोस्तों, आप इसको थोड़ा बड़ा में नहीं ले सकते, नहीं लेंगे, इसको बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं।
तो देखिए समझिए, फिर से भी इसको समझाते हैं कि आप लोग के भाषा में इसको समझाते हैं हम, ठीक है। माने कि हाँ चलिए, हमने कोई अगर लड़का है, अगर लड़की दीवाना दीवानी है, ठीक है। चलिए दो ही मित्र लेते हैं, आज दीवाना दीवानी गोली मारिए, आज दो को दोस्त लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा दोस्त लेंगे कि वो दोनों में जो संबंध हो वो एक का हो, माने कि उसके परिस्थिति में वो परिस्थिति को समझे और दूसरे के परिस्थिति को वो समझे। यानी कि ऐसे होना चाहिए कि दोनों के अंदर बहुत ही प्रेम हो, ठीक है। तो वो ऐसे दोस्त हमने दो को लिया और दोनों का दिल जो है वो मिला हुआ है। तो हम बस आप लोग को समझाने की लाइन की इसमें और दिल को देख नहीं सकते कि दिल मिलल है कि नहीं मिलल है, ठीक है। तो हम समझ रहे, अब आप अगर आप देख रहे हैं उन दोनों को, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों का जो दिलवा है वो क्या मिलल है, ये नहीं कह सकते। कहेंगे कि अगर दो व्यक्ति है तो दोनों व्यक्ति जो है एक एक दोनों का दिल होगा, ठीक है। तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं। मानिए जो दीवाना दीवानी भी हो तो वो जो है उसका दिलवा वो ले लेती है, उसका दिलवा वो ले लेता है, ठीक नहीं, दिल का लेता है, सब फालतू है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते हैं दूरी से देख के, माने दूरी से क्या, वहीं पे पास भी रह नहीं कह सकते हैं कि ये इससे प्यार करता है और ये इससे प्यार करता है, ठीक है नहीं। यही अगर हम उन लोग के बीच की जो संबंध है उस संबंध को अगर समझ जाते हैं, उनके प्रेम को अगर समझ जाते हैं, तब उस बात को हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ इन दोनों में क्या है, अति प्रेम है, ये दोनों एक दूसरे पे प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये इसी प्रकार सेम ये भी है कि अगर हम नजदीक से आके देखें, अगर उन लोगों के बात, उनके जो फीलिंग है, उनके भावनाओं को अगर हम समझ जाते हैं, तो हम आसानी पूर्वक कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इसमें, ये लाइन दो गो है या एक गो है। अगर दूरी से देखेंगे तो कहेंगे कि जो व्यक्ति है दोस्तों वो दो ही है, लेकिन उनकी जो बात को समझ जाते हैं तो जो दो गो व्यक्ति है तो दो गो दिल होगा, लेकिन उनके जो फीलिंग, उनके जो भावनाएं हैं उनको समझ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों का जो दिल मिलल है वो एक ही मिलल है, एक बना है, ठीक है। तो हमने इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लिया था कि अगर एक दीवार पर एक व्हाइट कागज को यानी कि क्या करते हैं, चिपका देते हैं। चिपकाने के बाद दोनों के बीच, दोनों पर एक एक यानी कि मिलीमीटर, यानी कि एक मिलीमीटर, यानी कि एक मिलीमीटर का डिस्टेंस देके हमने 2-3 लाइन खींचा ऐसे, यानी कि समझिए कि व्हाइट कोई पेपर लिए हैं और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 1-1 मीटर का लिए हैं, ऐसे लिए हैं। तो अगर हम कहेंगे कि आप नजदीक से आके देख बताइए कि लाइन कितना है इसमें, तो क्या कहिएगा कि सर 1 2 3 4 गो है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप एक काम कीजिए, आप 100 मीटर दूरी पर जाइए और देख के बताइए कि इसमें लाइन कितना है, तो आप ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं कि इसमें लाइन कितना है। और यही देखने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसी प्रक्रिया को हम लोग विभेदन कहते हैं। और देखने की जो आंखों की हमारी क्षमता है, उस क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। और किसी भी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हमारे आंख जो है, हमारा नेत्र जो है, कितने डिग्री के कोणों पर आसानी पूर्वक क्या कर सकता है, देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में इस क्वेश्चन को हर बार पूछता है। यानी कि 1/60 डिग्री का जो कोण है, इसी कोण पर हम किसी वस्तु को बहुत ही आसानी पूर्वक देख सकते हैं। ये या एक मिलीमीटर होता है शायद, 1 मिलीमीटर पर हम देख सकते हैं,
ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। 1 मिर्ग मीटर पर देख सकते हैं किसी भी वस्तु को, यानी कि 1 मिर्ग मीटर को लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। अब देखिए हमने कहा क्या कि आंखों की जो देखने की विवेदन क्षमता की जो कोण का डिग्री होता है वो कितने डिग्री पर आसानी पूर्वक किसी वस्तु को देख सकता है, तो वो कितने डिग्री पर देख सकता है दोस्तों? तो 1/60 डिग्री पर किसी वस्तु को बहुत ही आसानी पूर्वक देख सकता है। कौन देख सकता है? तो हमारा नेत्र जो है, आंख जो है, उसके जो लेंस है वो लेंस। और हम भी जानते हैं कि हमारा जो नेत्र है वो एक प्रकाशीय यंत्र है, वो एक प्रकाशीय यंत्र है। जब तक इस पे भी कोई प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक जैसन है ये वैसा ही रहेगा, एकदम थवा की तरह बैठा रहता है। ठीक है, जब तक इसको प्रकाश नहीं मिलेगा तब तक सुगबुगाएगा नहीं, जहाँ है वहीं बैठ रहेगा, भैंस की तरह। ठीक है, तो हमने सीखा क्या दोस्तों? इस बात को हमने बताया कि हमारे आंखों की विवेदन क्षमता जो होती है वो क्या होती है, और विवेदन क्षमता जो नेत्र है हमारा, वो नेत्र कितने डिग्री के कोण पर किसी वस्तु को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता है। हमने 2-3 टॉपिक बताया दोस्तों। अब देखा जाए कि इसमें कुछ और सी बातें बची हैं, वो बात को देखा जाए। देखिए हमने जैसे बताया था कि एक के पावर अगर डैश हो तो इसको हम लोग मिर्ग मिनट नहीं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं आर्क मिनट। आर्क मिनट कहते हैं दोस्तों। तो या तो जो उसकी कोण होगी 1/60 डिग्री हो सकती है, या तो 60 डिग्री हो सकता है, या तो 1 आर्क मिनट हो सकता है। किसकी? तो नेत्र की। दोस्तों इसमें डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन हम बोलेंगे खुद से, आप लोग को लिखना है ताकि आप लोग खुद से क्या कर सके, बहुत ही इजीली तरीके से उसको याद कर सके। तो दोस्तों अगर विभेदन की बात की जाए कि विभेदन किसे कहते हैं, तो कहा जाएगा कि जब दो पृथक यानी कि दो वस्तु को जब हम अपने नेत्र के द्वारा देख लेते हैं, देख पाते हैं, तो उसे अपने नेत्र की विभेदन कहते हैं। ठीक है, अगर विभेदन क्षमता की बात की जाए तो दो यानी कि दो वस्तुओं को हम जब क्या कर सकते हैं, अब नग्न आंखों के यानी कि अपने नेत्र की क्षमताओं के द्वारा जब उसको आसानी पूर्वक क्या करते हैं, देख लेते हैं, तब क्या कहते हैं, उसे विभेदन क्षमता कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी वस्तु को अगर देखना हो तो डिग्री कितने डिग्री पर, तो 1/60 डिग्री पर किसी वस्तु के यानी कि किसी वस्तु का जो कोण हो वो हमारे जो नेत्र की जो कोण होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1/60 डिग्री होना चाहिए। जब तक इतना कोण पे नहीं हो कोई वस्तु तो हम उसको आसानी पूर्वक नहीं देख सकते हैं। और या तो ये हो सकता है 1 के पावर डैश का मतलब होता है एक यानी कि आर्क मिनट पढ़ते हैं, इसको आर्क मिनट पढ़ते हैं, या तो इतना होना चाहिए या तो 1/60 डिग्री होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, इतने डिग्री पर होना चाहिए, तब किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, बहुत ही आसानी पूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, तो ना तक कहीं बाराती रहते जाइए, दूर से किसी को देखिए, किसी को क्या देखना है, जब समझते हैं आप लोग खुद से कि दूरी पर अगर बारात में जाते हैं, दूरी पर देखिए तो नहीं दिखता है तो नज़दीक जाता है, सबकी लगता है कि गोरी है, उसके पास एकदम पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है नहीं, तो अगर दूरी से पता लगाया जाए तो दिखेगा कि गोरी है, लेकिन अब ये थोड़ी दिखेगा गाल ढचकल है कि पचकल है, नहीं देख सकते हैं। जब तक हमारे आंखों पर 1/60 डिग्री का कोण नहीं बनेगा तब तक हम ये नहीं देख सकते हैं कि वो गोरी है कि काली है, कि ओकर गाल ढचकल है कि पचकल है। ठीक है, तब तक ये पता नहीं लगा सकते हैं हम। हमारे आंखों की जो कोण की विभेदन क्षमता की जो कोण है वो होना चाहिए 1/60 डिग्री या 1 के पावर डैश यानी कि 1 आर्क मिनट होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि गोरी है कि काली है। ठीक है, तो जैसा दोस्तों कि 1 mm पर 1 mm हमने किसी वस्तु की क्या दूरी ली, 1 mm, ऐसे समझिएगा पहले। और इस चलिए
ऐसे एक पैमाना लिया गया है, ऐसे एक पैमाना लिया गया है, उस पर लिखा गया है सारे बातों को 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm ऐसा लिख के पूरा कहाँ तक लिखा गया है। ऐसे हम शुरू कर देते हैं। 1 mm से एक पैमाना को शुरू किया गया है, ऐसे 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 पैमाने को शुरू किया गया है, और यहाँ पे इस पैमाने को बढ़ा के हम कितना कर रहे हैं, तो 3.6 मीटर कर रहे हैं इस पैमाने को बढ़ा के। 1 mm से हमने शुरू किया, 1 mm से हमने शुरू किया, और सभी के जो लाइन हैं, इन सभी जो लाइन हैं, इन लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 mm ही है, और हमने कहाँ तक ले लिया है, तो 3.6 मीटर तक हमने लिया है। अगर हम यहां से कहें कि यहां से विभेदन क्षमता निकालिए, विभेदन क्षमता निकालिए, तो विभेदन क्षमता को हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर अगर बात किया जाए तो कहेंगे कि पैमाने के बीच की दूरी और डिवाइड जो अंत वाला दूरी है, वो पैमाने की जो बीच की दूरी क्या बताएं, क्योंकि ऐसे पहले यानी कि देखिए ये होता है, इसको हम लिखते हैं कि दो खानों, इसको 2 खानों लिख देते हैं। 2 खानों की बीच की दूरी डिवाइड आंख की विभेदन क्षमता, आंख की विभेदन क्षमता। देखिएगा दोस्तों, आंख की हमने विभेदन क्षमता और 2 खानों के बीच की दूरी को लिया है। ऐसे फॉर्मूला होता है इसका ए बराबर, ए का क्या है दोस्तों, तो हम डेफिनेशन को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप इस डेफिनेशन को खुद से लिखिएगा। इस लेक्चर के माध्यम से दोस्तों आप खुद से इसको लिख सकते हैं। जो दोस्तों बाहरी होता है, जो थोड़ा क्या टॉप लेवल का होता है, उसका डेफिनेशन हम खुद से लिख देते हैं। और ये तो आप लोग जानबे करते हैं, किसी के ना किसी की आँखियों में देखबे करते हैं कि क्या ये तो बात जायज़ है कि आप लोग क्या कहीं देखते हैं तो किसी भी वस्तु को हम देख नहीं पाते हैं आसानी पूर्वक। अगर दूरी पर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, मान लीजिए कई 2 दीवाना दीवानी है, ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो अधिक दूरी का हो जाए, तो वो ना उसको देख पाएगा स्पष्ट रूप से और ना ही वो देख पाएगी उसको स्पष्ट रूप से। तो ये तो आप लोग का प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं, इसलिए हम इस डेफिनेशन को नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप खुद से लिख सकते हैं, क्या है कि इस सब के मामले में आप तो बहुत ही टॉप लेवल के आदमी हैं। हाँ, इस सब के मामले में आप लोग सबसे श्रेष्ठ, सबसे आगे हैं, ठीक है। इसलिए इस डेफिनेशन को लिखना उतना आप लोग हमारे लिए क्या नहीं है, मतलब महत्व नहीं है। आप खुद से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल हम इसको लेक्चर के माध्यम से समझा रहे हैं ताकि आप लोग इसको क्या कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाइएगा। तो हमने देखा कि 2 खानों के बीच की दूरी लिया है और आंख की विभेदन क्षमता लिया हमने दोस्तों। और देखिए 2 खानों के बीच की दूरी कितना है, तो 1 mm है, और डिवाइड कहाँ तक हमने लिया है आंख की विभेदन क्षमता को, तो इतना मीटर तक लिया है हमने। चलिए अब मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो ये होगा हमारा 10 के पावर -3 मीटर डिवाइड बाई इतना मीटर। अब बताइए ये क्या है, ये जो होगा ये तो जाहिर सी बात है कि कोण है, इन दोनों का कोण है। हमने विभेदन का कोण निकालना था जी ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, विभेदन ए एंगल ठीक रहेगा। चलिए विभेदन क्षमता को निकालना था हम लोग को। तो हमने ये लिखा है आंख की विभेदन क्षमता को निकालना है, कितना दूर तक हमारा आँखिया देख सकता है ये निकालना है। तो हमने ये कर दिया है दोस्तों, और यहाँ से
ये जो होगा ये कोण वाला है, तो कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो रेडियन को यहां लिखा जाए, रेडियन को यहां हमने लिखा, क्यों? क्योंकि कोण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है, और घन कोण का क्या होता है, रेडियन होता है। इस बात को हमने 11th क्लास में पढ़ा है दोस्तों। अगर आपने 11th क्लास का वीडियो अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, ताकि आप लोग को इसमें कंफ्यूज ना हो कि आखिर हमने रेडियन क्यों लिखा है। ठीक है, तो हमने, क्योंकि हमने इसकी विभेदन क्षमता को ज्ञात कर रहे हैं, वो भी कितने कोण में। हमने सेंटीमीटर में तो नहीं बोला कि हमको सेंटीमीटर में, हमने आँखिया के जो क्षमता है इसको सेंटीमीटर में देखना है, नहीं, हमने इसको कोण पे निकालना है। कोण में, और कोण का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो अगर देखिए, तो रेडियन को अगर कोण यानी कि डिग्री में चेंज करना हो तो मीटर डिवाइड 3.6 मीटर इनटू, इसको चेंज करने का होता है 180 बाई पाई। पाई का जो मान होता है वो कितना होता है, तो आप तो कहिएगा कि 180 डिवाइड बाई पाई जो है, पाई का भी तो मान कितना होता है, कोण में लिया जाए तो 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ से पाई का जो मनवा है हव वाला 22/7 जो होता है वो किसका मान है, तो पाई का जो मान होता है 22/7, एक और होता है 3.14, ये दोनों होता है पाई का वैल्यू। तो यहाँ से हई जो पाइया का वैल्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री नहीं रखेंगे। तो मीटर डिवाइड बाई इतना, मीटर इंटू 10 यानी कि 180 डिवाइड 3.14 हमने रखा। हमने इतना चीज़ रखा है दोस्तों। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा। ये रिजल्ट जो प्राप्त होगा हमारा, वो रिजल्ट कितना होगा दोस्तों, तो 1 मिनट कोण जो होगा, हमने जैसा कि बताया, जैसा कि हमने सारे चीज़ों को बता दिया दोस्तों, कि या तो 1/60 डिग्री का कोण बनेगा, या तो 1 आर्ग मिनट का बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहां से भी हमने देखा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा फिर से रिजल्ट जो होगा वो 1 मिनट ही आएगा। 1 मिनट वो कोण, रेडियन जो होगा वो कोण हो गया। तो यहाँ से हमने फिर से साबित कर दिया इस बात को कि ये जो हमारे आँखों की विभेदन क्षमता होती है, जो आँखिया का विभेदन क्षमता होता है, वो कितना होता है, 1 अर्ग मिनट का है, या आर्ग मिनट का है, या 1 मिनट कोण का है, या यानी कि 1 डैश का है, या 1/60 डिग्री का कोण का है। ये है आँखिया का जो कोणवा है, वो कोणवा 1/60 डिग्री का क्या करता है, कोण पे किसी वस्तु को आसानी पूर्वक हम क्या करते हैं, देखते हैं। फिर से देखा जाए, डेफिनेशन आप लोग खुद से लिख लीजिएगा दोस्तों। तो विभेदन किसे कहते हैं, हमने पहला हेडिंग बताया कि विभेदन जो होता है, विभेदन किसे कहते हैं, कि जब दो वस्तुओं को यानी कि देखा जाए, दो वस्तुओं को जब हम नेत्र द्वारा देखते हैं तो वो वस्तु अगर हमको क्या करे, आसानी पूर्वक क्या हो जाए, दिख जाए। दो वस्तु है, दो ही दिखे, तब हम क्या कहेंगे कि इसे, यानी कि इसे क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। अगर विभेदन क्षमता की बात की जाए कि जब दो वस्तुओं को अपने नेत्र द्वारा देखते हैं तो वह वस्तु हमको, यानी कि जिस क्षमता, नेत्र के जिस क्षमता के द्वारा हम उस वस्तु को आसानी पूर्वक देख लेते हैं, वो क्षमता नेत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है। और एग्जाम्पल के तौर पे ले, उदाहरण के तौर पे, तो एक दीवार पे किसी दीवार पे एक कागज़ के टुकड़ा को चिपका दिया जाता है। चिपका देने पर उसमें क्या करते हैं, उसके बीच के जो, उसमें हमने लाइन, 2-3 लाइन खींच दिया जाए, और उसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस 1 mm का होना चाहिए, 1 मिलीमीटर का होना चाहिए। अगर वस्तु यानी कि अगर नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को अगर हम देखेंगे, वो वस्तु तो अगर नज़दीक है
नज़दीक पे खड़े होकर उस लाइन को अगर हम देख रहे हैं तो कहेंगे कि इसमें जो लाइन खींचा गया है वो 2 गो है, 4 गो है, 5 गो है, देख के बता सकते हैं। लेकिन अगर वही आपसे कहा जाए कि तनी काम कीजिए, आप तनी दूर पे खड़ा होकर बताइए कई क गो लाइन बा, तो आप इस बात को नहीं बता सकते हैं कि जो इसमें लाइन खींचा गया है वो 15 गो के 18 गो है। आप क्या कहिएगा कि हमको दिखता ही नहीं है। हाँ, आप क्या कहिएगा कि हमको दिख ही नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी दूरी पर आपको दिखा दिया जाए, यहाँ से मान लीजिए कि 5 किलोमीटर दूरी पर, कि अब देखबा वो लड़की कैसन बिया, तो आप बता सकते हैं कि गोरी है कि काली है कि कैसन है, ढचकल की पचकल है। आप बता सकते हैं लंगड़ी है कि लूली है? नहीं बता सकते हैं। तो यानी कि अगर बता सकते तो कहते हैं कि आंखों की जो विवेदन क्षमता है वो इतना डिग्री का है, इतना कोण यानी इतना किलोमीटर का है। लेकिन अगर नहीं बता सकते हैं तो क्या मापेंगे तभी तो बताएंगे। तो हमने यहाँ से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने जहाँ सीखा कि जो आंखों की नेत्र यानी कि जो नेत्र का जो कोण होता है वो कितने कोण पर, नेत्र जो होता है वो कितने कोण पर किसी वस्तु को आसानी पूर्वक क्या करता है, देख लेता है। तो हमने क्वेश्चन जैसा कि अगर आप लोग को यानी कि ऑप्शन में दे दे 1/60 डिग्री, तो आप क्या कहिएगा कि इस पर टिक मारिए, या अगर दे दे आपको 1 डैश दे दे तो आप इस पर टिक कीजिए, या तो आपको कहेगा 1 आर्क मिनट दे दे तो आप उस पर डैश कीजिएगा। अगर यानी कि तीनों में दे दिया जाए तो वो ऑप्शन जरूर देगा आपको कि ये तीनों क्या हैं, ऐसे तीनों हो सकते हैं आंखों के कोण के लिए, तो आप सभी मारिए। और ऐसे भी दे दे कि 2 को ऑप्शन दे तो आप उसमें जरूर ऑप्शन देगा आपको कि इनमें से दोनों। ऐसे जो होगा वो एग्जामिनर इतना पागल थोड़ी है जी कि अगर आप लोग को 2 ही ऑप्शन दे दे तो आप क्या कीजिएगा। तो वो अगर डिग्री में पूछ दे तो आप खुद से बता सकते हैं कि 1/60 डिग्री होता है। हमने कि इस क्वेश्चन पे वीआई लगा दिया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आँख नेत्र के जो कोण देखने की जो कोण की क्षमता होती है वो कितना होता है, तो 1/60 डिग्री होता है या 1 आर्क मिनट होता है दोस्तों, 1 डैश होता है। तो हमने इतना यानी कितना डेफिनेशन को देखा। ये आप लोग को डेफिनेशन लिखने के बाद इसको लिखना है कि हई जो है यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ अगर आपको लिखना हो इसको इसके बारे में तो आप क्या लिखिएगा कि हमने यानी कि 2 खाने यानी कि एक पैमाने लिया है जिस पे क्या लिखा गया है, सारे जो दर्शाए जाते हैं किसी मीटर का पैमाना के मतलब समझते हैं कि मापने वाला है। तो उसमें दोनों का जो यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों खाने का, दोनों खंबे के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1-1 मीटर का है, सॉरी 1 मीटर बोल रहे हैं, 1-1 mm का है, 1-1 मिलीमीटर का है। और ये ऐसे हमने लिया है और इसको इस पैमाने को बढ़ा के हमने कितना कर दिया, 3.6 मीटर कर दिया है। और जब इसके विवेदन क्षमता को निकालते हैं तो यहाँ से हमने इस बात को प्राप्त किया कि 2 खानों के बीच की जो दूरी होती है वो यानी कि क्या उससे डिवाइड करना पड़ता है आँख की विवेदन क्षमता से। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से क्या आएगा, 1 मिनट का कोण ही आएगा दोस्तों। इसलिए हमने दोनों ऐसे बात को समझा। अब आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe now and press the bell icon.